तो बदायूं मुद्दे में मामले की जो सुनवाई है वो टाल दी गई है। 10 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए कि बदायूं में मंदिर मस्जिद का ये विवाद क्यों है। नीलकंठ महादेव मंदिर है या जामा मस्जिद है, ये सवाल है। हिंदू पक्ष दरअसल दावा कर रहा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। 2022 में पहली बार याचिका इस पूरे मुद्दे को लेकर दायर की गई थी। सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। आज इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई उसके बाद टाल दी गई। अब ये जो सुनवाई है वो आगे 10 दिसंबर को होनी है। केस में एएसआई और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है। बदायूं मामले में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने का जो दावा है वो लगातार किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ये दावा करता नजर आ रहा है। मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान होने का दावा भी हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर सुरंग है। ये दावा बार बार हो रहा है और पहले भी किया गया। मुस्लिम पक्ष अब हिंदू पक्ष के दावों को नकार रहा है, हर एक चीज से मना करता नजर आ रहा है। मस्जिद लगभग 850 साल पुरानी, 840 साल पुरानी होने का जो दावा है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संभल में हुई हिंसा के बाद आखिर एएमयू में क्यों हो रहा है बवाल। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है। ये सब कुछ प्री प्लान था। खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो संभल हिंसा की आंच अब अलीगढ़ तक जा पहुंची है। संभल हिंसा को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारेबाजी की गई। छात्रों ने मार्च निकाला और कहा कि मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। तो वहीं मार्च के दौरान छात्रों ने ऐसे ऐसे नारे लगाए जिस पर अब बवाल बढ़ गया है। देखिए, हाथों में पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे ये छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। छात्र संभल में हुई घटना को लेकर के विरोध जता रहे हैं। पहले छात्र यूनिवर्सिटी कैंप में इकट्ठा हुए और फिर नारे लगाते हुए बाहर सड़क पर आए। इसके बाद छात्रों ने प्रॉक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और फिर छात्रों ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए दुआ भी मांगी। छात्रों ने मार्च करके आरोप लगाया कि देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है और देश के कानून को भी कुचला जा रहा है। एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बाबे सैयद पे आए हुए। तो जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुल्क की राष्ट्रपति, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह के अधिकारियों पर एक्शन लेकर इनको निलंबित ही नहीं बल्कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जेलों के अंदर डाल देना चाहिए। वहाँ के जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे मार्च के दौरान छात्रों ने हाथों पर पोस्टर बैनर थाम रखा था जो संभल की घटना का विरोध कर रहे थे और इन पोस्टरों में लिखा था कि बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड, यानी कि बाबरी दोहराई नहीं जाएगी। वहीं इस दौरान कैंपस के अंदर जमकर धार्मिक नारे भी लगाए गए। यूनिवर्सिटी कैंप नारा एक तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारों से गूंज उठा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा के मंदिर में आखिर संभल हिंसा को लेकर के क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्यों वहां धार्मिक नारे लगाए गए, वो भी तब जब न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने क्या कुछ एएमयू में हो रहा है, लगातार इसको लेकर के नारेबाजी भी हो रही है। चलिए अब आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं एएमयू में क्या कुछ हुआ है। छात्रों का प्रदर्शन जिसमें क्या कुछ हुआ आपको बता देते हैं, किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के जो छात्र है वो पहुंचे थे। लगातार छात्रों ने धार्मिक नारे लगाए, नाराए तकबीर जैसे नारे लगाए गए। बाबरी को नहीं दोहराने देने वाले पोस्टर्स भी लहराए गए। छात्रों ने माहौल बिगाड़ने का पूरा आरोप यहाँ
आरोप लगाया है, देश के कानून को खत्म करने का आरोप लगाया, राष्ट्रपति से कार्रवाई की सीधे सीधे मांग कर दी है और ज्ञापन सौंपा है। तो देखिए अलीगढ़ में असर देखने को मिल रहा है। अजय हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अजय, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, माहौल देखिए, संभल में जो कुछ हुआ इसका असर अलीगढ़ में भी होता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश इस नारेबाजी के जरिए की जा रही है। एक तरीके के दबाव, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और जो मांग की जा रही है, देखिए जो कुछ भी संभल में या फिर वाराणसी में हुआ है वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से सर्वे जो किए जा रहे हैं वो एक लीगल प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसके फॉलोअप के हिसाब से किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की नारेबाजी के जरिए जो कानूनी फैसले हैं उनको चैलेंज देने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर इस पर नजर सरकार की भी बनी हुई है कि जो ये गतिविधियां उकसाने की, क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है, क्या उकसाने के लिए कोई जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है उनका इन्वॉल्वमेंट है, इन सब चीज़ों को भी लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्रैक कर रही है। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिख रही है और अब एक बड़ा इवेंट जो है इससे जुड़ा हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिला है। तो देखिए जिस तरीके से अजय भी जानकारी दे रहे थे और यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, किस तरीके से नारे लगाए गए और बाकायदे बैनर पोस्टर लेकर के छात्र पहुंचे हुए थे और धार्मिक नारेबाजी करते हुए नजर आए। और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई, क्योंकि बाबा बागेश्वर के कितने दुश्मन हैं ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हुआ है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने जब से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है उसके बाद धमकियां उन्हें लगातार मिल रही हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू। वो इत्थे ते लखां दी फौज आ गई, वो असीं ते ओनू गोलियां नाल भुन मारिया। ओ बगेश्वर वालिया बाबिया, आज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। हम तो अपनी जान की बाजी दांव पे लगा के चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये धमकी मिली है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। जब से हिंदू राष्ट्र की हुंकार बाबा ने भरी है और सनातनियों को एकजुट करने का प्रण लिया है, तभी से उन्हें धमकी पर धमकी मिल रही है। अब एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन इस बार ये धमकी पंजाब के कट्टरपंथी ने उन्हें दी है। बगेश्वर वालिया बाबिया, आज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। टक्करांगे तेनू भी, भावे कितना तेनू गड्डी चढ़ाइए चढ़ावांगे जरूर तेनू। क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जान को खतरा है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे कट्टरपंथी लग गए हैं? क्या बाबा बागेश्वर पर हमला हो